नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जिन्हें हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला उदाहरण है राकेश पतंग नहीं बेचता है। राकेश पतंग नहीं बेचता है। राकेश पतंग नहीं बेचता है। वाक्य के अंत में ता है और वाक्य में नहीं शब्द आ गया है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो जब एक वचन करता हो तो नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाते हैं और बहुवचन करता हो तो डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर एक वचन करता है, जो नाम है राकेश, वह एक वचन करता है, तो डज नॉट लगाएंगे, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे और अंत में कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो राकेश डज नॉट सेल मीन्स बेचना, तो सेल काइट। राकेश पतंग नहीं बेचता है, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा राकेश डज नॉट सेल काइट। दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे क्या। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो वाक्य के शुरू में क्या आ गया है और अंत में ते हो, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। तो इसमें क्या करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो तो शुरू में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ शुरू में सहायक क्रिया डू लगाते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता है तुम, वह बहुवचन है, तो शुरू में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो डू यू पढ़ना, तो रीड बुक प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डू यू रीड बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे
कि तीसरा उदाहरण, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो वाक्य के अंत में ते हैं आ गया, तो यह जो वाक्य है तो यह जो ते हैं तो इससे पहचानते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और जो कर्ता है वह एक वचन है, तो क्रिया के पहले रूप में SIS लगाएंगे। तो शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो द टीचर पढ़ाना हो टीच मीन्स, तो टीच पहला रूप हो गया पढ़ाना का, क्रिया है टीच तो पहला रूप है, इसमें यस लगा देंगे। तो टीचर्स हमें अंग्रेजी, अस मीन्स हमें, और अंग्रेजी तो इंग्लिश। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। चौथा उदाहरण पढ़ेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि वाक्य के अंत में ते हो आ गया है और वाक्य में नहीं शब्द आया है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है। इसीलिए बहुवचन करता है तुम, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ डू नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं और क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, इसके बाद कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता है तो डू नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा यू डू नॉट गो टू मार्केट। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।